अस्सलाम वालेकुम। और चौथी क्लास है शायद आज वेब डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन की। 3 क्लासें हमारी पहले हो चुकी हैं। लाइव हमने सारी चीज़ों को करने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है आपको कि किस तरीके से आप कोडिंग ना आते हुए भी और बाकी सारी चीज़ों को भी साइड पर रखकर आप एक अच्छे वेब डेवलपर या वर्डप्रेस डेवलपर आप बन सकते हैं। वेब डेवलपर कुछ और होता है, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में हमने अपने कंप्यूटर को, क्योंकि हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास अभी होस्टिंग नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर को ही हमने क्या किया, पहले लेक्चर में हमने उसको लोकल होस्ट बना लिया या फिर सर्वर बना लिया या फिर हम जिसको आम जुबान में होस्टिंग कहते हैं हमने वो बना लिया। दूसरा लेक्चर हमारा जो है उसमें हमने थीम इंस्टॉल करना सीखा कि वर्डप्रेस के अंदर हमने कौन सा थीम या फिर कैसे इंस्टॉल करना है वो हमने सीखा। उसमें हमने आस्ट्रा का इस्तेमाल किया जो कि एक आसान थीम है और हर बंदा उसको रिकमेंड भी करता है, ठीक है। तीसरा लेक्चर हमारा जो हुआ उसमें हमने कुछ प्लगइन्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। प्लगइन्स क्या होते हैं? सेट ऑफ टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कह लें, एक्सटेंशंस कह लें, जिनका खास जिनको टास्क असाइन किए गए होते हैं तो वो काम वो परफॉर्म करती हैं। ये पेड भी होती हैं, ये फ्री भी होती हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपसे शेयर की जाएँ वो हों जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाली हों, क्योंकि इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ कि इतनी महंगाई और इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में कि हर बंदा हैंड टू माउथ है, तो ये चीज़ें कोई मेरा ख्याल है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 70 to 80% लोग सफ़र कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसऑर्डर्स की वजह से। तो इसमें हम प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम प्लगइन्स भी होती हैं, प्रीमियम थीम्स भी होती हैं, वो फिर फ्यूचर जब बंदे के पास कुछ ना कुछ अर्निंग होती है शुरू कर लेता है। ना भी हो तो यार काम चल जाता है, बस ये सिर्फ कुछ लोगों ने हवा बना रखा है, तो ये नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा। तो हमने थीम इंस्टॉलेशन को हमने तीसरे लेक्चर में देखा। आज हम जरा कोशिश करते हैं कि उनकी ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। हमने जो प्लगइन्स इंस्टॉल की थी उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं और साथ में कुछ टर्म्स जो मैंने यूज़ की थी आप लोगों के साथ इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में सॉरी, तो उनको भी मैं साथ साथ थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि डोज थोड़ी दी जाए तो वो एफिशिएंट होती है और वो असर करती है। एकदम से ही हाई पोटेंसी का टीका अगर ठोक दोगे तो फिर सामने वाला बंदा मरेगा और क्या करेगा। खैर भूलूंगा नहीं, सबसे पहले इसको ऑन करना है अपने जैम्प को अपने लोकल सर्वर में कन्वर्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर या अपने पर्सनल कंप्यूटर को, लैपटॉप को, जो कुछ भी आपके पास है। करने के बाद अब हम चलते हैं अपने एडमिन पैनल पे, ठीक है। यहाँ पर लोकल होस्ट लिखना है आपने। लोकल होस्ट के बाद आपने इस तरीके से वर्डप्रेस एडमिन आपने लिखना है अपनी वेबसाइट के बाद, और ये आपको आपके जो वर्डप्रेस का जो होम पेज है उसमें आपको ये ले जाएगा। यहाँ पर आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मैंने ये फर्ज किया हुआ है कि मैंने अपनी वेबसाइट का नाम इमरान सेल्स ही रखा हुआ है, तो अब ये हमें यहाँ पर लॉगिन करवाएगा। यहाँ पर हम लॉगिन होंगे तो हमने थीम भी इंस्टॉल कर लिया, हमने प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए। अब कुछ प्लगइन्स की कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम करेंगे, तो उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने जैसे इसका होम पेज का इंटरफेस आएगा, ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने होगा। अब इसमें हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल की थी, ठीक है। उनमें प्लगइन्स में क्या क्या था, उसके अंदर एसईओ योस्ट भी था, उसके अंदर ये सासी भी था, उसके बाद स्मार्ट स्लाइडर भी थे, लाइट स्पीड कैशे भी था, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें थी, एलिमेंटर भी था, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने अब यहाँ पर हम ये प्लगइन्स में चले जाते हैं, ठीक है। प्लगइन्स में जाने के बाद हम इसमें ना कुछ प्लगइन्स को मोल्ड कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि आया हमें यहाँ पर क्या हो गया, आया हमें यहाँ पर क्या चीज़ें, किन चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत है, क्या कहते हैं जी, अनकॉर्ड क्लास एसेंशियल एड-ऑन्स, यार बाद में देखेंगे। अच्छा वो नहीं आएगा, परेशान ना होना, वो किसी वजह से आया होगा, उसको खैर रेक्टिफाई कर लेंगे बाद में। अब ये यहाँ पर कुछ हमारे पास है, अब हमने इनको एक्टिवेट करना था, तो यार कुछ हमारी रह गई हैं, इनको भी एक्टिवेट हम अगर कल कर लेते तो वही मैं कह रहा था कि ये वहाँ पर शो क्यों हो रहा है एसईओ बूस्ट। अच्छा एसईओ योस्ट के बारे में सुन लें, आपको ये कुछ मेरी तरह के नए या जिनको नहीं पता होगा वो लोग मिलेंगे, बताएंगे एसईओ योस्ट जो है ये एसईओ बस कर देता है। यार ये एसईओ करता नहीं है, ये उसके अंदर हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप चिकन बना रहे हो तो चिकन समझने एसईओ योस्ट है, बाकी मसाले आपको फिर भी डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको गाइडलाइन देता है, डायरेक्शन देता है। अच्छा जी एसईओ योस्ट आ गया। अब हमने इसका जो है ना फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमने करनी है। वो करने के दो तरीके हैं, एक यहाँ से भी हम कर सकते हैं जाके, ये जो साथ ये देखें आपको एसईओ योस्ट या योस्ट एसईओ नजर आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लीज योर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नए पेज के ऊपर,
एक नए पेज के ऊपर आपको ले जाएगा। tasks from locator scan task not found in BSN क्या बकवास है this there has been a critical error in website please check your site inbox। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं, अगर ये हमें आज करने दे तो, वरना मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन मुझे पता था ये मसला क्यों आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया, आप समझ आएगी। अच्छा ठीक है, अब हमने इसकी क्या करना है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी थी जी। तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का पेज हमारे सामने आ रहा होगा। अब इसमें जो पहला स्टार डाटा ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपसे पूछेगा कि डज योर साइट रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन, ठीक है, तो आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन पर ही रहने देना, रेकमेंड यही है, ठीक है। उसके बाद आप अपने साइट का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे भी, तो ठीक है, अच्छी बात है, गुड प्रैक्टिस है। और ये यहाँ पर साइट का नाम आपके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने लोगो आपकी वेबसाइट का जो है 50x50 जो भी है गूगल से वो आपको साइज का पता चल जाएगा, वो आपने यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ये डेटा हमारा सेव हो चुका। नेक्स्ट अब वो हमें फर्दर जो है वो नेक्स्ट हमारी जो दूसरी लाइन आएगी वो आएगी, अच्छा जी ये हो गया, ठीक है। अब ये सोशल प्रोफाइल्स, सोशल प्रोफाइल्स क्या होती हैं कि इसमें आप अपने, होता है ना कि ये असल में ये चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल होती हैं SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर आपने मुख्तलिफ किस्म की प्रोफाइल्स को अपनी ऐड करना है, और मकसद ये है कि यहाँ से हमने ट्रैफिक लेनी है, यहाँ से हमें यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना है सोशल प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट के ऊपर। कोई हमारी पोस्ट शेयर भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पर फेसबुक की, यहाँ पर ट्विटर की, यहाँ पर अगर और कोई प्रोफाइल आप ऐड करना चाह रहे हो तो वो आपने ऐड कर लेनी, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि जाहिर है कि हमारी साइट पर नहीं, हम तो एक डमी साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा इसका फोर्थ वो होगा कुछ इस तरीके का। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं कि जी जो पहला ऑप्शन है कि SEO मतलब ये योस्ट जो है ये डाटा ट्रैक करता है हमारी वेबसाइट से, तो हम इसको कहते हैं कि यार आप बिल्कुल करें डाटा ट्रैक, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए ये कुछ स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इनके न्यूज़ लेटर, मुख्तलिफ किस्म की इनके अपडेट्स, पैकेजेस, इनके ऑफर्स आती हैं, उसके बारे में अपडेट अगर आप यहाँ पर इनसे लेना चाहें तो यहाँ पर आपने साइन अप कर लेना, वैसे ज़रूरत नहीं। सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो फिनिशिंग, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। तो अब वो ये कह रहा है कि ये देखिए जी गुड जॉब, मतलब सारा काम हो चुका है, ठीक है। तो अब हम बस ये करते हैं कि ओके गो टू डैशबोर्ड, ठीक है, हम ज़्यादा पंगे नहीं लेते। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो करने की ज़रूरत थी, जो मैंने आपको लाइव करके दिखाई हैं, तो ये हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर कहेगा कि गो टू प्रीमियम, लेकिन हमें प्रीमियम नहीं चाहिए, हमारा मुफ्ते में काम चलेगा, हम इसको नहीं चलेंगे। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी यहाँ पर हो चुकी है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसको फिर रहने दें, ताकि वो अगर साइट आपकी रैंक करती है तो वो आपको बाद में उसको मसला ना रहे, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये हमने SEO भी किया था, इसको हम देख लेते हैं कि यार ये क्या कहते हैं, इसकी भी हम थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर होती होंगी तो वो कर लेंगे। हाँ यार ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर इस तरीके का आपके सामने बहुत सारे कह लें कि वो बने हुए आ जाएंगे, बॉक्सेस भी और चेक्स भी, सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल किसी को इससे घबराना नहीं है। आपने सिंपली ये इसको ये हमारा जो पहला पेज आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरफेस पर हम चले जाते हैं, हमने दूसरे इसके टैब में जाना है स्टैंडर्ड इंटरफेस में। यहाँ पर अब हमने पता करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने ये जो सोशल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है ना, इसमें रेडिट भी होगा, इसके अंदर ब्लॉगर भी होगा, इसके अंदर जो कुछ भी होगा, असल में हम ये चाह रहे हैं कि इनके जो आइकन्स हैं, इनके जो लोगो हैं, या ये जो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये नजर आए, लोग पोस्ट शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि टारगेट URL, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि URL ऑफ द वेब पेज वेयर आइकन्स आर लोकेटेड, ठीक है, ये अब आपसे पूछ रहा है। तो इसको यहाँ पर टाइटल आपने कोई भी लिख लेना, स्प्रेड द लव इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे ना, तो
ये हमें बता रहा है कि आप कौन कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा फेसबुक भी हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ट्विटर भी हो, गटर भी हो, या गेटर होता है, सॉरी गटर कह दिया, अच्छा पॉकेट और रिफाइंड, बहुत सारे। तो हम इसमें नॉर्मली 3-4 लोगों को पता होता है, तो वो हम इनमें से 3-4 ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड कर लेने के बाद अभी हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर वर्डप्रेस भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप SMS भी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब मुझे पता है नॉर्मली 3-4 ही चलती है और वो 3-4 ही ऐड की जाती है। लिंक्डइन भी है यहाँ पर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अभी आपसे पूछ रहा है कि यार ये अलाइनमेंट इसकी कहाँ पर, हमने कहा जी लेफ्ट पर हो, ठीक है। उसके बाद आपने ये कहा कि इसकी पोजीशन, ये ऐसे में थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट इसमें, लोकल होस्ट और एनालिसिस, ताकि आपकी ना ये चीज़ क्लियर हो जाए, कंफ्यूज आप ना। ये लोकल होस्ट अभी जैसे ये ओपन हुआ, ठीक है। अभी हमने पहले एक चीज़ समझ ली कि ये कहते हैं कि ये जो सारे आइकन्स हैं या इनमें से जो सिलेक्टेड आइकन्स हैं, ये हम प्लेस कहाँ पर करना चाह रहे हैं। इसमें उसने हमें ऑप्शंस दी हुई है, आप अपने होम पेज पर भी लगा सकते हो, आप अपनी पोस्ट में, आप अपने पेजेस में, ये बहुत सारी चीज़ें। तो रेकमेंड मैं यही करूँगा कि आपने पेजेस पर नहीं, आपने सिर्फ पोस्ट के ऊपर लगाना है, ताकि सामने वाला बंदा तंग ना आ जाए कि यार ये वेबसाइट है कि ये गोलमाल है कि बस यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म्स के ही जो है लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ पोस्ट के ऊपर लगाया, ठीक है। पोस्ट के ऊपर लगाने के बाद मैं आपको अगर दिखा सकूँ, ये अपडेट हो जाए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ कि सोशल, असल में ये पंगा हम ले क्यों रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आए, ये एक पोस्ट बाय डिफॉल्ट इनकी वर्डप्रेस की हुई होती है, हेलो वर्ल्ड की। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी ये यहाँ पर हमें दिखाएगा कि ये देखिए, अब ये हमारा पोस्ट का आगे फर्ज करें कंटेंट है, ये नीचे स्प्रेड द लव, इस मैसेज को आप चेंज भी कर सकते हैं कि शेयर एंड केयर वट एवर, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये कहाँ पर था, ये स्प्रेड द लव था यहाँ पर, ये इसको आप चेंज कर दें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। ये फर्ज करें, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये करने के बाद अब इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे, सेव हो जा, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर जो टाइटल आ जाएगा ये, ठीक है। और ये नीचे देखिए, ये जो हमने सिलेक्ट वहाँ से कर रखे हैं, ये सोशल आइकन्स ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने वहाँ पर शेयरिंग इज केयरिंग किया था, तो अभी ये देखेंगे आप, तो ये यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा जो मैंने लिखा था। ये देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग आ गया, ठीक है। तो ये इसका काम हमारा हो गया, ये जो सासी जो भी है इसका काम हो गया। और ये हमने इसमें बस इतनी ही चेंजेस करनी थी, बाकी पंगे आपने फिलहाल के लिए नहीं लेने, बाकी इन फ्यूचर जो है वो हम इसको देख लेंगे कि ये फ्लोटिंग बाकी चीज़ों को देख लेंगे। फिलहाल आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वरना थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया था, उसके बाद लाइट स्पीड कैशे, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि लाइट स्पीड कैशे क्या होता है। अच्छा, इसमें एक टर्म मैंने यूज़ की थी लेजी लोड इमेजेस की, ठीक है, वो भी अभी आगे आएगी, तो उसमें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी हमारी पोस्ट वगैरह नहीं है, तो ये बेसिकली क्या काम करता है कैशे, ये हमारी जो वेबसाइट है उसकी लोड टाइम को बहुत ज़्यादा आसान या फिर क्या कहते हैं कम करता है, जिसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस हमारा जो है ना वो बढ़ता है, अच्छा होता है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो ये इमेजेस को ये जो है ऑप्टिमाइज करेगा, पेज को ऑप्टिमाइज करेगा, बैंडविड्थ वगैरह को, लो क्वालिटी इमेजेस को, ये यहाँ पर ये सारा काम करेगा। तो ये इसके अंदर जो लाइट स्पीड कैशे जो है, इसके प्रीसेट्स को हम देख लेते हैं कि प्रीसेट्स में आया क्या है इसके, ताकि जो चीज़ें अगर हमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है वो हम कर लें। ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, और लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको आप स्किप ना करें, ताकि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रह सके, ठीक है। ये हमने प्लगइन्स की बेसिकली हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, और ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, ये देखें, अब ये कहता है कि ऑटोमेटिकली अपडेट, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको छोड़ दें, आप गेस्ट मोड को भी छोड़ दें, गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन को भी छोड़ दें, और सॉरी ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर है, इसको हमें ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, ठीक है। कैशे के ऊपर हम चलते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब हम ये जो प्लगइन है ना, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट की ये सारे काम हम कर रहे हैं वेबसाइट की स्पीड और उसके ऑप्टिमाइजेशन को मजीद बूस्ट करने के लिए। ये चीज़ें तकरीबन इनेबल है, कैशे इनेबल है, ये सारी चीज़ें इनेबल हैं, इनको इनेबल ही हम रहने देंगे, इनके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये है, इनको भी हम कोई चीज़ छेड़छाड़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फिलहाल के लिए ठीक है। जब हम आगे चीज़ों को समझेंगे तो हमें इससे ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी चीज़ को हम पंगा ले लेंगे या फिर हम उसको छेड़ लेंगे। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद अब हम मज़ीद अगर चलें तो प्लगइन्स में और क्या चीज़ हमने की थी उसको भी हम देख लेंगे। बाकी साथ साथ हम जब टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो चीज़ें मज़ीद हमसे क्लियर होंगी। स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, इनको भी मैं नहीं चढ़ूँगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये हमने कर लिया।
लाइट स्पीड कैशे को भी हमने कर लिया, उसके बाद योस्ट एसईओ को भी हमने कर लिया। ठीक है, ये फिलहाल के लिए मतलब जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी जिन चीज़ों के अंदर हमने कुछ चेंजेस करनी थी वो हमने कर लिए। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ थी, मैं लेट मी चेक वो कहाँ पर है, योस्ट हो गया और एलिमेंटोर भी हो गया, लाइट स्पीड कैशे भी हो गया। इसमें एक जो था ना वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का था, मेरा ख्याल है, मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या किया था, एडमिन पे किया हमने, और मेरा ख्याल है लेजी लोड था शायद, मैं देख लेता हूँ। अब इससे क्या मत है, स्नैप कनेक्शन करना पड़ेगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि हाँ वो लेजी लोड ही मेरा ख्याल है वो थी एक्सटेंशन इमेज उसकी, तो वो देखनी पड़ेगी। एक मिनट लोड हो जाए जी। तो ये लोड हो चुका है। हमने अब यहाँ पर ना एक हमने इमेजेस के लिए की थी स्मश। ठीक है, उसको हम स्मश को हम देख लेते हैं, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वो हमने शायद नहीं की थी, भूल गए थे या फिर जहन में रहा होगा, तो ये इसको इंस्टॉल हम कर लेते हैं। ये है लेजी लोड इमेजेस के लिए। अच्छा, लेजी लोड इमेजेस क्या होते हैं? लेजी लोड इमेज ये होते हैं कि फर्ज करें एक साइट है, ये कोई भी साइट है XYZ, ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं उसके ऊपर 4 इमेज लगे हों, एक इमेज यहाँ पर है, बाकी 3 इमेज नीचे है, तो वो आप जब तक स्क्रॉल करके नीचे नहीं जाएंगे वो इमेज लोड नहीं होंगे। पहले ही होता था कि पूरे सारे इमेज लोड होते थे, सर्वर पर लोड पड़ता था। लेजी लोड में क्या होता है कि वो इमेजेस लोड करता है जो हम ब्राउज करते हैं, जिधर तक हम स्क्रॉल करके जाते हैं, ये होते हैं लेजी लोड। ठीक है, इसका ये होता है कि सर्वर के ऊपर लोड कम पड़ता है, वेबसाइट की स्पीड बेहतर होती है और चीज़ बड़ी फायदेमंद होती है। तो ये स्मश हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये इमेजेस को लेजी लोड करेगा और ऑप्टिमाइज करेगा और कंप्रेस करेगा, ताकि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, उसको मजीद बूस्ट किया जा सके या फिर बेहतर किया जा सके। तो ये लेजी लोड अभी जैसे हो जाता है, ये भी हम करके इसके बाद हमारा ये आज का लेक्चर से कितना सही है, बार बार फोकस कीजिएगा, गौर करके देखिएगा ताकि आपको चीज़ें कंफ्यूज ना करें, और साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को कवर करते रहिएगा, खास तौर पर अगर आप न्यूबीज हैं। तो ये अब हमारा जैसे कि ये होता है, हमारा आज का लेक्चर हम एंड करेंगे यहाँ पर। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखना चाहते हैं, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, इसकी इंस्टाग्राम वगैरह की मार्केटिंग है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर फ्री में मौजूद है। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो नजर आ जाएगा और वहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम सेटिंग में जाते हैं इसकी स्मश की, और सेटिंग के अंदर जाकर लेजी लोड इमेज के मैंने आपको बता दिया कि वो इमेज वो होता है जो जब जरूरत होती है तभी लोड होता है, बगैर जरूरत के सारे इमेज लोड नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी, इसको जी पाकिस्तानी है ना, बगैर पढ़े बस नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट कर दिया जी। अब ये हमसे यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कहेगा कि इमेज रीसाइज डिटेक्शन, इसको भी हमने एक मिनट, ठीक है, ये स्मश हमारे पास आ गया, इसको भी हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत। इसके अगर कॉन्फ़िगरेशंस अगर कोई होंगी तो ताकि हम फिर इसके ऊपर भी काम कर सकें। डैशबोर्ड आ जाए यार। अच्छा हाँ, यहाँ पर इमेज हमारे पास कोई अभी मौजूद नहीं है क्योंकि हमने ज़ाहिर साइट के ऊपर भी काम शुरू नहीं किया। जैसे हम साइट के ऊपर काम शुरू करेंगे तो ये इमेज हमारे पास जो है वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम मजीद इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जिस स्मश आ गया, ठीक है, इसके अंदर जस्ट मिनट में आ गया स्मश, हाँ ठीक है, ये आ गया लेजी लोड। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। अभी जिस तरह से ये देखें, अब ये लेजी लोड सर्विस यहाँ पर एक्टिव है, इसे हमने एक्टिव ही रहने देना है, इसको हमने नहीं छेड़छाड़ करनी। ठीक है, इसके बाद इसकी क्या कहते हैं, बल्क को देख लो कि सॉरी डैशबोर्ड में चलते हैं ना, इसके डैशबोर्ड से देखना शुरू करें। हमने भी देख उल्टी खोल दी है। ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं और वहाँ पर अगर कुछ हमें चेंजेस करनी होंगी तो हम करके देखेंगे। ये इसका डैशबोर्ड है जी। ठीक है, इस डैशबोर्ड के अंदर ये यहाँ पर ये कुछ चीज़ें इस तरीके की हैं। प्रो में हमने नहीं इसको कन्वर्ट करना, ठीक है, ये हमने इसको इसी तरीके से रहने देना। डैशबोर्ड में अब ये क्या कह रहा है हमें, लेजी लोड हमारा एक्टिव है, स्मश मोड हमारा सुपर पे है, ठीक हो गया। अच्छा, स्मश में ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर इसका ये डैशबोर्ड के अंदर अभी फिलहाल इमेज हमारे पास कोई नहीं, लेकिन हमने उसकी स्मश की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर इसकी ये लेजी लोड, ये यहाँ पर हमने क्लिक किया था और लेजी लोड को हमने इनेबल कर लिया था ताकि हमारे इमेजेस जो है वो ऑटो ऑप्टिमाइज हो जाएं और हमें मसला उसके लिए ना बने। ये देख रहे हैं, ये इमेजेस की टाइप में जो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये
स्पिनर वगैरह और ये होल्डर वगैरह बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन में देख लें अगर कुछ यहाँ पे मौजूद है तो, ताकि हम आज का लेक्चर समअप करें, ख़त्म करें। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं, गुटनबर्ग सपोर्ट। अच्छा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा फिलहाल। गुटनबर्ग क्या होता है अगर आपको बताऊंगा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बस आंखें बंद कर देना, इसको ऑन कर देना। क्या होगा ये मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। ये भी समझ लें कि थीम के अंदर ब्लॉक्स होते हैं और वो किस काम आते हैं, ये भी आपको बताना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी सेटिंग्स देख लेंगे, सेटिंग्स इसकी क्या है। तो हाँ, ये सेटिंग्स आ गई। अब इसमें जनरल सेटिंग्स हैं कि ये हमने कर लेना है, इसको डिटेक्ट मतलब शो करना है कि जो हमारे इमेजेस जो हैं इनकरेक्टली साइज जिनके हैं वो कर लेना है। उसके बाद यूजेज ट्रैकिंग को भी अलाउ कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है। ठीक है, प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन हो रही है जी इसकी। इसको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में है क्या, ठीक है डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। डेटा एंड सेटिंग्स को देख लेते हैं, इसमें क्या है डेटा और सेटिंग के अंदर। ठीक है, ये है इंस्टॉलेशन मैंने इंस्टॉल प्लगइन, ये फिलहाल इसको भी आप हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। इसके बाद इसकी एक्सेसिबिलिटी को देख लेते हैं। ये क्या कहता है, अच्छा कलर इंक्रीज विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स कंपोनेंट्स, इसको भी आप फिलहाल के लिए ऑन कर लेंगे। ठीक है, सेव चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्लगइन्स थी जी जो हमने जिनको आज हमने किया। ये सारी अभी हम अपना ना एक रेडी कर रहे हैं, एक ग्राउंड को रेडी कर रहे हैं जिसमें हम काम करेंगे फिर आगे चलकर। हमने यहाँ पर इन प्लगइन्स को भी इंस्टॉल किया, हमने यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों को भी देखा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे ये सरप्राइज है आपके लिए। अब ये नहीं बताऊंगा, इनको कवर करने से तरीके से ताकि अगले लेक्चर में आप मजीद चीज़ों को कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा और अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कॉन्टेंट ऐसा है जो कि फ़ायदेमंद हो सकता है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।